आज की ये कहानी राहुल के माँ और पिता के साथ करीब आज से 36 साल पहले घटी सर्दी की एक रात की घटना पर आधारित है। राहुल के डैड राजेश एक ऐसे काम से जुड़े हुए थे जिसके कारण उन्हें हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने कोलकाता के घर को छोड़ दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था जिसमें उनके लिए अलग से एक कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से राजेश को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत आत्माओं से ज्यादा अपने ईश्वर पर था और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं ना, जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी नहीं सताती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए और तो और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहाँ आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली न रखने की वार्निंग भी देता है, जो राजेश कभी नहीं मानते थे। उनका इन सब बातों का नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने कभी भी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस नहीं किया था। लेकिन कभी कभार उन्हें आधी रात को नींद में ऐसा लगता जैसे उनके कान के पास आकर कोई उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। दुर्गापुर गेस्ट हाउस के इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद राजेश ने इस गेस्ट हाउस में आना तो दूर इसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। हर बार की तरह राजेश अपने काम के सिलसिले से कोलकाता से दुर्गापुर गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी और 4 साल का बेटा राहुल भी उनके साथ गया। गेस्ट हाउस में घुसते ही वहां के मैनेजर ने उनका स्वागत एक लंबी सी मुस्कान से करा क्योंकि राजेश यहाँ हमेशा आते रहते थे। उनकी जान पहचान यहाँ के सारे लोगों से बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो सारे लोगों से किसी दोस्त की तरह मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट करा कि इस बार राजेश किसी और कमरे में ठहरे, ना कि उसमें जिसमें वो हमेशा ठहरते थे। राजेश ने मैनेजर की एक न सुनी और उससे हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे जिसमें वो हमेशा रहते हैं। अजीब सी कश्मकश वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वो चाबियां तो दे दी राजेश को, लेकिन साथ ही लक्ष्मी से एक छोटी सी गुजारिश करी। उसने कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना छोड़े और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाए। ये चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को देता था, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था क्योंकि पहली बार राजेश अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे और वो नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो। कमरे में चेक इन करने के बाद राजेश अपने काम से बाहर चले गए और लक्ष्मी अपने 4 साल के बेटे को कमरे में छोड़ खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वो बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने के लिए उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की खोलते ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जितनी दूर लक्ष्मी की नजर गई उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस दुर्गापुर गेस्ट हाउस के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख लक्ष्मी बहुत डर गई थी। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद करी और अपने 3 साल के बेटे राहुल को लेकर पलंग पर बैठकर उस भयावह स्थिति में अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे राजेश अपने काम से लौटे। उनको देखकर लक्ष्मी की सांसों में सांस आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि वो मैनेजर से बात करके अभी के अभी रूम चेंज करें क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है जिसका एक दृश्य शायद रात भर उन्हें सोने ना दे। राजेश ने अपनी बीवी को बताया पिछले 5 साल से जब जब वो दुर्गापुर आए हैं इस गेस्ट हाउस के इसी कमरे में ठहरे हैं
और दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे। बहुत समझाने के बाद लक्ष्मी कन्विंस हो गई और आज की रात इस कमरे में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच राजेश से एक बात छुपाई कि चेतावनी के बावजूद लक्ष्मी ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वो वहां खुले बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। उस रात करीबन 11 बजे राजेश की नींद को उन्हीं के रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी लक्ष्मी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो और खुद को बचाने के लिए लक्ष्मी टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई है और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही। एक पल को तो राजेश को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उसे खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी क्योंकि वो शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जो लक्ष्मी को इस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। राजेश ने जोर जोर से मदद की गुहार लगाना शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस गेस्ट हाउस के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से लक्ष्मी को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी लक्ष्मी के शरीर के अंदर ना जाने कैसे अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में लक्ष्मी बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है। राजेश काफी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रख अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ लक्ष्मी की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। उस रात को जो भी हुआ आपको शायद या उनके अंदर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से लक्ष्मी के शरीर में आई अपार शक्ति जिसे काबू में करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर गेस्ट हाउस आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। वो कई सालों से वीराना पड़ा है।